हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल एंड फार्मेसी पर। आज का जो टॉपिक है वो है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। ये जो ड्रग है ये 24 के फाइनल पेपर में और 25 के बैक पेपर में पूछा गया था। आइए देखते हैं। ये जो एड्रीनर्जिक ड्रग है इसको सिम्पैथोलाइटिक ड्रग भी कहा जाता है। तो सिम्पैथो का मतलब हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एलाइट कंडीशन, और जो लाइटिक है उसका मतलब हो गया लाइसिस, ब्रेक डाउन या अगेंस्ट यानी कि उसके अगेंस्ट काम करेगा। दोज ड्रग ऐसी ड्रग विच वर्क्स अगेंस्ट, जो ड्रग विपरीत काम करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसी ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के विपरीत काम करती हैं। एंड ब्लॉक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, और जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं अल्फा और बीटा उनको ब्लॉक कर देती हैं, आर कॉल्ड सिंपैथोलाइटिक। उनको सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कहा जाता है, जैसे प्रोप्रेनोलॉल, अटीनोलॉल। आल्सो नॉन एज एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसको एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सिंपैथोलाइटिक। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है ये। तो ये जो क्लासिफिकेशन ये दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर एक जो है वो है नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर। तो इसमें जो पहली ड्रग है वो है फेनॉक्सीबेंजामिन, फेंटोलामिन, टोलाजोलिन, इर्गोटामिन। नेक्स्ट आ जाएगा अल्फा सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव होगा यहाँ पे। अल्फा 1 सिलेक्टिव में हो जाएगा प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। अल्फा 2 सिलेक्टिव में हो जाएगा ह्योम्बिन। दूसरा है इसमें है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, यानी कि जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। इसकी पहली सब कैटेगरी है नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2। पहली ड्रग्स है इसकी प्रोप्रेनोलॉल, टीमोलॉल, सोटालॉल। बीटा ब्लॉकर की सबसे बढ़िया ट्रिक बता देते हैं आपको। बेटा क्या होता है? लोल, यानी कि अगर कहीं भी आपको मिल के आ जाए लोल लगाओ तो आप समझ जाना कि ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, बीटा ब्लॉकर की। नेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, मीटोप्रोलॉल, अटीनोलॉल। नेक्स्ट है सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर, ब्यूटोक्सामिन। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, लिबेटालॉल, कार्बेडेलॉल। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। नंबर एक CBS यानी कि हार्ट, डिक्रीज हार्ट रेट। ये जो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कम कर देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। आई में रिड्यूज एक्वस ह्यूमर, आँख में क्या करेगा, जो एक्वस ह्यूमर होता है उसको कम कर देगा। और ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वैसोडाइलेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। इंडिकेशन अब इसके देख लेते हैं। इंडिकेशन मतलब यूजेज। हाइपरटेंशन, इसका यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरिथमिया, ग्लूकोमा और हाइपरथायरॉयडिज्म। इन डिसीज में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में नंबर एक है COPD में इनका यूज नहीं करना है, प्रेगनेंसी में नहीं करना है, लैक्टेशन में नहीं करना है, हाइपोटेंशन में नहीं करना है, हार्ट अगर ब्लॉक है तो नहीं करना है, ब्रेडिकार्डिया में नहीं करना है। अब इसका डोज देख लेते हैं। अटीनोलॉल, इसका डोज है 12.5 mg से 50 mg ओरली। नेक्स्ट है मीटोप्रोलॉल, इसका जो डोज है वो है 5 mg पर ml। और जो प्रोप्रेनोलॉल है इसका जो डोज है 80 mg ओरली। Thank you. Subscribe for next video.